नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी ही कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है राहु ग्रह से संबंधित। राहु ग्रह के बारे में हम हमेशा ही चर्चा करते हैं, सर्वाधिक चर्चा करते हैं, ताकि अच्छी से अच्छी जानकारी, सही से सही जानकारी, सटीक से सटीक जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके और राहु ग्रह की भयंकर जो पीड़ा रहती है, जिस पीड़ा से उबरने में व्यक्ति को बहुत लंबा समय लग जाता है, उस पीड़ा से बचाव हो सके। आज हमने कुछ भी नहीं तो 100 से ज्यादा एपिसोड राहु ग्रह के ऊपर पे बना दिया, राहु केतु ग्रह दोनों के ऊपर पे। तो लोगों ने देखा, सराहा और उपाय किया और राहु ग्रह की बड़ी से बड़ी भयंकर विपदा से भी उन्होंने अपना मार्ग खोज निकाला, यहां तक कि मुक्ति भी प्राप्त की। तो राहु ग्रह और केतु ग्रह ऐसे ग्रह हैं कि जो यदि करने पे आए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि आपके लिए फलीभूत हो गई तो वो दे सकते हैं जो कोई नहीं दे सकता, और रुष्ट हो गई तो वहां पहुंचा सकते हैं, वहां गिरा सकते हैं जहां से उबरने में सदियां लग जाती है। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी राहु ग्रह से संबंधित लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जब राहु ग्रह व्यक्ति को पीड़ा दे रहे हैं तो कैसे उनसे मुक्ति प्राप्त की जाए, बहुत आसान से सरल तरीके से। दूसरा, यदि राहु ग्रह का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो भी ये उपाय उतना ही बड़ा कारगर है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई कोई ग्रह पीड़ा दे रहा है तो उससे संबंधित चीजों को दूर कर दो, दूर कर दो। ये बहुत बड़ी गलत हमारी सोच है, एक गलत धारणा है। यदि हम उसको दूर करेंगे तो वो खुश नहीं होगा, रुष्ट होगा, उसे मौका मिलेगा, वो फिर हमें पूरी देगा। जैसे ही मौका मिलेगा तो वो बहुत दुगनी गति से हमें फिर कष्ट पहुंचाएगा। और ऐसा बहुत कम होता है कि हम ग्रह जैसी चीजों को अपने से दूर कर लें, उनका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। तो कभी भी संभव हो सके तो इस थिंकिंग को छोड़ते हुए, इस सोच को, इस धारणा को छोड़ते हुए कि उस ग्रह से संबंधित चीज को दूर कर दें उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी, नहीं। उससे संबंधित अच्छी चीजों को, जो पॉजिटिव चीजों को बढ़ाने से वो ग्रह प्रसन्न होगा और आपके फलीभूत होगा। उससे ही आपकी समस्याओं का समाधान होगा, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी जब वह ग्रह प्रसन्न होगा। दूर करने से तो और ज्यादा रुष्ट होगा और कहीं ना कहीं वो वार तो करेगा ही करेगा, उसी समय कर सकता है कि क्योंकि ग्रह है, उसको कौन रोक पाएगा। तो इसलिए कभी भी ग्रह से संबंधित चीजों को हमेशा ही बढ़ाना चाहिए। अनुकूल चीज जो कि शुभ चीजें हैं, फायदेमंद चीजें हैं, उनको बढ़ाना चाहिए, जिससे कि ग्रह मजबूत होगा और आपको के कष्टों का शमन कर शुभ फल देगा। तो राहु ग्रह के लिए बताया गया है कि जैसे उनका वर्ण नीला व भूरा है, नीला व भूरा वस्त्र, इसकी अधिकता अपने पास कर लीजिए। इसके लिए जब राहु ग्रह की पीड़ा चल रही है या राहु ग्रह का शुभ फल नहीं मिल रहा है तो ये नहीं कि हमने नीला भूरा वस्त्र दूर कर देना, उस वस्त्र को धारण करके कुछ जब पीड़ा चल रही है उसमें तो पीड़ा मिलेगी, आप उस वस्त्र को धारण करें या ना करें, पीड़ा तो आपको प्राप्त होनी होती है। तो उस समय पे आप उस वस्त्र को धारण करें। अपने अगल बगल जैसे आपके चादर है, तकिया का कवर है, रजाई का कवर है, पर्दे हैं, और इसी तरीके से पेचकोस है, जहां जहां पर भी मौका मिले आपको वहां वहां पर को आप नीले व भूरे रंग का राहु ग्रह के लिए आप इस्तेमाल करें। आप कुछ समय में ही देखेंगे कि राहु ग्रह का जो बुरा फल जिससे कि आप भयभीत हो रहे थे, जिन चीजों को आप अपने पास रखने से, लाने से, जिस रंग से आप भयभीत हो रहे थे, वही आपके लिए शुभ अनुकूल बन जाएगा। ऐसा हमने कई लोगों को बताया, विशेष तौर पर कनाडा में तो हमने इसका साक्षात चमत्कारिक परिणाम देखा, जो कि हमें भी खुद एक बार संकोच हो रहा था कहीं यार उल्टा तो ना हो जाए। मैंने कहा आज तक तो भगवान प्रभु कृपा से जैसा लिखा है, जैसा बताएगा, कभी नहीं हुआ, और वहां तो और ज्यादा चमत्कार जो हो गया। ऐसा भी रहता है। तो इसलिए चीजों को बढ़ाइए। जैसे राहु ग्रह की पीड़ा हो रही है तो नीले रंग का, ब्लैक कलर का, ये ब्राउन कलर का इस्तेमाल ज्यादा करिए, अपने अगल बगल चारों ओर कर लीजिए। आप बहुत जल्दी देखेंगे यदि शुभ फल नहीं मिल पा रहा है तो अपने आप ही वृद्धि हो जाएगी।
अपने आप ही बड़े बड़े मार्ग दिखने में आ जाएंगे। और यदि कष्ट मिल रहा है, समस्याएं आ रही हैं, परेशानियां बड़ी है, तो वो सब धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। अपने आप ही उनसे निकलने का मार्ग हमारे सामने नजर आने लगेगा। तो ऐसा ही हर ग्रह के लिए होता है। और बाकी इस चीज के लिए अंत में हम एक चीज हमेशा कहते हैं, अब बहुत सी वीडियो में नहीं कह पाते, पहले कहते थे, ज्योतिषीय मशवरा अवश्य ले लीजिए अपने निकटतम ज्योतिषी से, किसी विद्वान ज्योतिष से, योग्य जिस पे विश्वास हो, उससे राय मशवरा अवश्य कर लीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। यदि कोई परेशानी आदि या राहु ग्रह से संबंधित, शनि ग्रह, केतु ग्रह, किसी से भी संबंधित जानकारी आपको चाहिए, तो क्या है कि इससे आपको दो फायदे मिलेंगे। एक तो आपको बहुत अच्छी विद्वान ज्योतिष से राय मिल जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेगी, और वो ग्रह खुल जाएंगे, उन ग्रहों के, आपके ग्रहों के बारे में आपको पता चल जाएगा, वो ध्वनियां निकल जाएंगी, अंतरिक्ष में घूमेंगी, कभी भी आवाजें मरती नहीं। तो आपके नाम से जो ग्रह खुलेंगे तो कहीं ना कहीं प्रभावशाली हो जाएंगे। बहुत से लोगों के ग्रह तो बंद रहते हैं क्योंकि उनकी पत्रिकाएं खुलती ही नहीं है, वो कभी खुलवाते ही नहीं है, ना अपना राशि जानते हैं, ना अपने ग्रहों के बारे में जानते हैं, ना अपना लगन जानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमने, अगर हम कुछ दे देंगे ज्योतिषी को तो हो सकता है कि बहुत कुछ दे देंगे। किसी की थिंकिंग कैसी होती है। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि जो 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने अपने पत्रिका खुलवाते रहते हैं, और फिर पूर्णिमा से उनका होता भी बहुत बढ़िया है, होता सभी का अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आस्था से जुड़ी हुई होती है, और जिन पे हमें विश्वास करना भी चाहिए, क्योंकि मजबूरी ये है कि भले ही हम अभी कुछ भी कहें, लेकिन एक समय, एक स्टेज ऐसी आती है कि लास्ट में हमें जाना वही पड़ता है, जब कोई सहारा नहीं होता। तो हम ये भगवान कहते हैं, भले ही कितने बड़े नास्तिक क्यों ना हो, और लास्ट में जब कहीं से कहीं मार्ग नहीं मिलता है, तो लास्ट में फिर ज्योतिषी के पास जाते हैं। ये हर जगह पे होता है, डॉक्टर से हारा हुआ हो, या वो वकील से हारा हुआ हो, या वो कहीं से जग से हारा हो, जाएगा वो ज्योतिषी के पास ही लास्ट में। तो इसलिए जो लास्ट में हमें जाना है, तो हम पहले ही क्यों ना उन चीजों के बारे में सतर्क हो जाए। जब सब कुछ समाप्त होने के बाद जाने से बढ़िया है कि जब सब कुछ हमारे पास है, तो वहीं पर से थोड़ा थोड़ा सा अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। तो ऐसे तो हम बात करेंगे तो बहुत आगे तक चले जाएंगे। फिलहाल मतलब ये राहु ग्रह से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी थी। यदि राहु ग्रह से संबंधित कभी कोई परेशानी इत्यादि लगती है राहु ग्रह की दशा में, तो एक बार ट्राई करके देखिए। आप ट्राई नहीं, ये रियल ही बन जाएगा जीवन में आपके लिए, क्योंकि चीजें कुछ ऐसी होती है, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये चीजें अगर बताएंगे तो वो पैसा लेंगे। जब आप पत्रिका दिखाएंगे, वो करेंगे परेशान होके, तो तब कहेंगे भाई ऐसा ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। ये यहाँ पर को तो आप हम देख रहे हैं पिछले 7-8 सालों से जो जानकारियां लोग, ये जानकारियां हम भी लोगों को, जिन लोगों ने एपिसोड नहीं देखे थे, हम भी बताते हैं। लेकिन यहाँ पर को यूट्यूब में मुफ्त में ला रहे हैं, और वहाँ पत्रिका देखते हैं तो वहाँ पर भी इनमें से ही बहुत ढेर सारे उपाय उनको बताते हैं, और भी उपाय बताते, तो पत्रिका से अलग भी उपाय निकल कर आते हैं, ग्रह युति आदि के उपाय होते हैं, तो वो अलग चीज है। तो फिलहाल ये जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, ज्योतिष जानकारी जीवन में हमारे काम ही आती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।